अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर हीट उसका एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो पेपर में आता है सवाल फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक और उसके स्पेशल केसेस। तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स की टर्म को समझ लेते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो आपने डेफिनेशन लिखी, a branch of physics which deals with conversion of heat energy into other form of energies and vice versa along with the laws which relate them। हमने बोला थर्मोडायनेमिक्स जो है ये फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच का नाम है जिसमें बेसिकली कन्वर्जन के बारे में पढ़ा जाता है कि आप किस तरह से हीट एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज है उसको किस तरीके से हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो थर्मोडायनेमिक्स का वर्ड होता है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक वर्ड होता है थर्म मतलब हीट, डायनेमिक्स का जो वर्ड है ये बेसिकली उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जो चीज़ हरकत में होती है, मोशन में होती है, मूव कर रही होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स इन शॉर्ट, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच का नाम है जिसमें आप कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं कि आप हीट एनर्जी को कैसे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप दोबारा हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लें कि आप हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी मैकेनिकल एनर्जी को आप दोबारा जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस ज़्यादातर जो देखा जाता है वो उन कार्स में, उन बाइक्स में देखा जाता है जो इंजन पे होती है। इंजन में बाकायदा ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा होता है। उसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है कि हीट जनरेट हो रही होती है, उस हीट से आपका जो है वो इंजन वर्क कर रहा होता है, मैकेनिकल वर्क कर रहा होता है और मैकेनिकल वर्क बाद में इतना ज़्यादा हो जाता है कि दोबारा से वो हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली हीट एनर्जी को कैसे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ को दोबारा कैसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में इनको डिस्कस किया जाता है। अब बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के एक लॉ के तरफ जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लिए, लिखा हुआ है दिस लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो लॉ होता है ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि कोई भी चीज़, कोई भी एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी की जो अमाउंट होती है वो कंजर्व रहती है, सेम रहती है, ना तो वो डिस्ट्रॉय होती है ना तो वो क्रिएट होती है। यह है इसका इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टेटमेंट क्या है? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन एनी प्रोसेस is equal to net heat flow into system minus burden by the system। एग्जाम्पल लें कि आपके पास एक सिलेंडर मौजूद है। इस सिलेंडर के अंदर गैस पार्टिकल मौजूद है और ऊपर से आपने लगा दिया है पिस्टन जो कि इस गैस पार्टिकल को बाहर आउट नहीं होने देगा। अब आपने क्या करना है, इस सिस्टम को आपने क्या करना है, हीट सप्लाई करना है। क्या करना है, इसको हीट सप्लाई करना है। तो जैसे आप इस सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो अंदर जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ आएगा। पहले इंटरनल एनर्जी कुछ और होगी इस सिस्टम के जो गैस है, बाद में कुछ और हो जाएगी। तो जैसे ही इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ आएगा तो होगा क्या, ये जो पार्टिकल्स हैं अंदर की तरफ ये तेज़ी से कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे, टकराना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये जो पिस्टन है आपके पास ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। जब भी पिस्टन या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड मूव करता है तो समझ जाएं कि वर्डन हो रहा है। वर्डन दो ही सूरतों में हो सकता है, या तो ये पिस्टन अपवर्ड मूव करे या तो डाउनवर्ड मूव करे। अब वो बात अलग है कि वर्डन प्लस में होगा माइनस में, अभी उसकी बात फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। तो सवाल में लिखा हुआ है कि जो चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन एनी प्रोसेस, कि किसी भी प्रोसेस में जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है वो इक्वल होता है नेट हीट विच फ्लो इनटू सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो हीट फ्लो हुई है उसमें से अगर आप माइनस कर दें वर्डन को, जो सिस्टम ने वर्डन किया, तो देखें आपके पास एक फार्मूला मेंशन हुआ है। डेल्टा यू रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी को
डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट करेगा जो हीट आपने सप्लाई की है, और डेल्टा डब्ल्यू रिप्रेजेंट करेगा वर्डन को। तो मैं जो इंटरनल एनर्जी में जितना भी चेंज आएगा तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा क्यू में से माइनस कर देंगे वर्डन। अगर हम डेल्टा क्यू को अलग कर लें तो वर्डन यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल से पहले लाके प्लस कर दें, तो डेल्टा क्यू की फार्मूला जो बन जाएगा वो बनेगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है हीट सप्लाइड को जो आपने सिस्टम को की होगी, डेल्टा यू रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी को, जो भी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा प्लस में लेंगे वैल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू भी अगर प्लस में होगा उस वक्त जब वर्डन बाय द सिस्टम, सिस्टम आपको काम करके दे रहा होगा। तो अगर पेपर में आए फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक की स्टेटमेंट तो आप ये यहाँ इंट्रोडक्शन से एंड तक लिखेंगे। इंट्रोडक्शन कंपलसरी नहीं होता, अगर आप चाहें तो स्टेटमेंट से लिख सकते हैं। अब इसके दो स्पेशल केसेस पे आ जाए। पहला स्पेशल केसेस है जिसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो हीट इंटर हो सकती है, ना तो सिस्टम से हीट बाहर रिमूव हो सकती है। सिंपल अल्फाज में ये कह लें। क्या मतलब, अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर को आपने फिट कर दिया एक पिस्टन से, और अंदर गैस के पार्टिकल हैं। अगर गैस के पार्टिकल बाहर नहीं आ रहे, सॉरी गैस के पार्टिकल की जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो रिमूव ही नहीं हो रही, या मैं बाहर से भी नहीं दे सकता हूँ, तो जब ना तो मैं हीट इंटर कर सकता हूँ ना तो हीट रिमूव कर सकता हूँ, तो जो अंदर की इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज ही नहीं आएगा, वो भी सेम रहेगी। तो जब ये सेम रहेगी तो ना तो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा ना तो डाउनवर्ड। जब पिस्टन ही अपवर्ड डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा तो वर्डन की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसमें ना हीट एंटर हो सकती है ना सिस्टम से हीट रिमूव हो सकती है। तो यहाँ पे हमने लिखा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का वर्ड बहुत सी टर्म में भी यूज़ किया जाता है, जिसमें हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स का दखल नहीं होता। यहाँ पे तो हम हीट की बात कर रहे हैं। अ सिस्टम विच डज नो वर्क एंड देयर इज़ नो फ्लो ऑफ हीट एज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। हमने बोला एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी वर्डन नहीं होगा। वर्डन तो तभी पॉसिबल है जब या तो पिस्टन अपवर्ड जाए या तो डाउनवर्ड जाए, या तो पिस्टन अपवर्ड डाउनवर्ड जा ही नहीं रहा। और नो फ्लो ऑफ हीट क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ना तो हीट अंदर जा रही है ना अंदर से बाहर आ रही है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कोई वर्डन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि कोई हीट फ्लो नहीं कर रही, तो हम कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है। सेंस करके हमने लिख दिया, ये सिस्टम की स्पेलिंग एम है। डेल्टा क्यू की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, वर्डन की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, क्योंकि हीट भी सप्लाई नहीं हो सकती है ना रिमूव हो सकती है, तो वर्डन भी ज़ीरो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक लिखा, डेल्टा क्यू का फार्मूला लगाया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की जगह आ गया ज़ीरो, डेल्टा यू अपनी जगह पर है, और वर्डन की जगह आ गया ज़ीरो। डेल्टा यू में अगर मैं ज़ीरो प्लस कर लूँ या मैं उधर भी भेज दूँ तो बचेगा सिर्फ डेल्टा यू, तो डेल्टा यू भी क्या हो गया ज़ीरो। इसका मतलब जब ना तो सिस्टम में हीट एंटर होती है ना सिस्टम से रिमूव होती है, तो अंदर की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसमें चेंज भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। चेंज का मतलब तो है ना, या तो सिस्टम में हीट जानी चाहिए या तो रिमूव होनी चाहिए। ना तो सिस्टम अंदर जा रहा है, सिस्टम के हीट अंदर जा रही है, ना सिस्टम से बाहर आ रही है, तो डेल्टा यू की वैल्यू भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो लिखा हुआ है दिस इक्वल शो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब अंदर की जितनी भी एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो जनरल स्टेटमेंट है ये किसकी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। हैंस इट इज़ प्रूफ दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो इससे प्रूफ ये होता है कि जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है ये दरअसल एक फॉर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि आप देखें ना तो हीट डिस्ट्रॉय हुई ना तो क्रिएट हुई, क्योंकि सिस्टम से ना तो हीट बाहर जा रही है ना अंदर की तरफ आ रही है, तो डेल्टा यू तभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। ये था हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सिर्फ दो चीज़ें याद कर लें कि डेल्टा क्यू की वैल्यू भी ज़ीरो होती है क्योंकि हीट फ्लो नहीं हो सकती है, और वर्डन की वैल्यू भी क्या होती है, ज़ीरो, क्योंकि पिस्टन अप एंड डाउन नहीं मूव करता। लास्ट जो स्पेशल केस है जो पेपर में आता है वो है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि बॉडी की जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, बॉडी की जो स्टार्टिंग इंटरनल एनर्जी होगी और फाइनल दोनों क्या होंगी, सेम। क्या मतलब कि अगर स्टार्टिंग में इंटरनल एनर्जी आपकी 10 जूल है तो एक साइकिल परफॉर्म करने के बाद
एंडिंग अगर आप देखें इंटरनल एनर्जी वो 10 ही रहेगी। तो यहाँ डेल्टा यू की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि चेंज ही नहीं आएगा। तब यहाँ देख लें, अ प्रोसेस एंड्स अप एट द सेम स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। हमने बोला एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो एंड वाला पार्ट होगा वो क्या रहेगा, सेम स्टेट में रहेगा, यानी जो इनिशियल था और जो फाइनल था उनकी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, सेम, वो चेंज नहीं होगी। तो आपने लिखा U का मतलब इंटरनल एनर्जी, UF फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस UI इनिशियल इंटरनल एनर्जी। अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर आपके पास 0 ही आएगा। इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करें 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख लें, मैंने बोला स्टार्टिंग में इंटरनल एनर्जी 10 है और जब आपने पूरे एक प्रोसेस को परफॉर्म कर लिया तो आपने देखा सर एंडिंग पॉइंट भी 10 ही आ रहा है, तो वैल्यू में तो फ़र्क ही नहीं आ रहा है। अगर वैल्यू में फ़र्क आ रहा होता तो डेल्टा यू की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही होती, लेकिन डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपने क्या करना है, डेल्टा यू की वैल्यू 0 पुट करनी है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल्टा यू का फार्मूला होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू की जगह आप 0 पुट करें तो डेल्टा क्यू का फार्मूला बनेगा 0 प्लस डेल्टा डब्ल्यू, 0 में प्लस कर लें डेल्टा डब्ल्यू तो आंसर डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितनी भी हीट सप्लाई की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ किस में यूज़ हो जाएगी, वर्डन में। इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तभी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0। इसमें क्या था, इसमें इंटरनल एनर्जी जो थी वो क्या थी आपके पास, 0 थी। यहाँ से देख लें, यहाँ पे क्या है, इंटरनल एनर्जी यहाँ पर भी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे सब ये बता रहा है कि जितनी भी हीट सप्लाई करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में यूज़ होगी, वर्डन में। तो लिखा हुआ है दिस इक्वेशन शो दैट वर्क इज ओनली बी डन इज देयर इन नेट फ्लो ऑफ हीट इनटू द सिस्टम। इस इक्वेशन में बता रहा है कि जितना भी वर्डन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, जो नेट फ्लो हुआ है हीट का सिस्टम के अंदर। तो अगर पेपर में स्पेशल केसेस दिखने को आए तो आपने आइसोलेटेड सिस्टम से लेकर इस सिस्टम तक, साइक्लिक प्रोसेस तक लिखना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।